हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर 9 संज्ञा। संज्ञा क्या होती है हम पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास में कि किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह, जानवर आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो हम यहाँ पढ़ते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, कोई भी वस्तु, जगह यानी स्थान, प्राणी में जानवर, पशु पक्षी सब आ जाते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह, या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह, जानवर, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा है व्यक्ति में हम किसी भी व्यक्ति का नाम, राम, मोहन, सीता। वस्तु, कोई भी वस्तु, सोना, चांदी, दूध, पानी। स्थान, कोई स्थान का नाम हो, आगरा, घर, दुकान, विद्यालय। भाव प्यार, ईर्ष्या, नफरत, बचपना, ये सब भाव हैं। आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये सारे इसके उदाहरण हैं। देखिए, जैसे दिया हुआ है, शेखर बाजार जा रहा था। अब जो शेखर है वो क्या है? व्यक्ति का नाम है, और बाजार जगह का नाम है। रास्ते में उसे एक बिल्ली बेहोश पड़ी मिली। अब बिल्ली क्या है? एक प्राणी का नाम है। शेखर ने उसे उठाया, घर लाकर दूध पिलाया। शेखर व्यक्ति का नाम है, घर जगह का या स्थान का नाम, और दूध वस्तु का नाम है। उसने बिल्ली को बहुत प्यार किया। बिल्ली प्राणी का नाम और प्यार भाव, उन दोनों में मित्रता हो गई। अब मित्रता क्या है? भाव है। तो ये जो कलर्ड वर्ड दिए हुए हैं, रंगीन शब्द, ये सभी शब्द संज्ञा हैं। क्लियर? तो संज्ञा की डेफिनेशन हो गई। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था, संज्ञा किसे कहते हैं? ये आपको नोटबुक में लिखने हैं क्वेश्चंस, जो मैं बोल रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, संज्ञा किसे कहते हैं? तो आप इसकी डेफिनेशन और कोई भी 2 या 4 उदाहरण लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है, संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 3 भेद इस बुक में हैं, लेकिन आपकी क्लास के अकॉर्डिंग 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो सेकंड क्वेश्चन, संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 5 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समुदायवाचक और लास्ट द्रव्यवाचक। जैसा हमें नाम से ही पता लग रहा है, व्यक्तिवाचक यानी व्यक्ति विशेष का जिसमें बोध हो, जातिवाचक जिसमें किसी जाति का बोध हो, भाववाचक जिसमें भाव प्रकट हो, कोई भी, जिसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। व्यक्तिवाचक को प्रॉपर, जातिवाचक को कॉमन और भाववाचक अब्स्ट्रैक्ट नाउन। समुदायवाचक जिसमें समुदाय यानी दल, समूह का बोध हो, यानी कलेक्टिव नाउन। और द्रव्यवाचक मैटेरियल नाउन, जिसमें किसी भी वस्तु, पदार्थ आदि का बोध हो। ये इनके नाम से ही पता लग रहा है हमें। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले आता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी किसी विशेष व्यक्ति का नाम पता लगा रहा हो, किसी स्थान या वस्तु का, किसी विशेष स्थान या वस्तु का बोध हो रहा हो, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कैसे? देखिए, जैसे देखो यहाँ लिखा है, गंगा भारत की पवित्र नदी है। अब जो गंगा है किसी एक विशेष नदी का नाम है, और भारत भी एक देश का नाम है। यह हिमालय से निकलते हैं। हिमालय एक पर्वत का नाम है।
पौराणिक कथा के अनुसार इसे धरती पर भागीरथ लाए थे। भागीरथ एक व्यक्ति का नाम है। तो ये गंगा, भारत, हिमालय, भागीरथ, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। जैसे हम सेंटेंस बोल रहे, मोहन मोहन कक्षा में, छठी कक्षा में पढ़ता है। तो जो मोहन शब्द है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि एक पर्टिकुलर किसी का नेम है, वो किसी छात्र का, और छठी कक्षा में पढ़ता है। कक्षा जो शब्द है, कक्षा जातिवाचक में आएगा, क्योंकि कक्षा कोई भी हो सकती है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, हमारा है जातिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी की पूरी जाति का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी की पूरी जाति का जो बोध कराते हैं वो व्यक्ति जातिवाचक कहलाते हैं। यानी उस जाति का पता लगता है। जैसे हम कहें पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, तो जो पक्षी है वो पूरी पक्षी जाति को बता रहा है। तो पक्षी जो शब्द है वो क्या है, जातिवाचक। अगर हम यही शब्द कहें कि चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तो चिड़िया किसी एक विशेष पक्षी का नेम है उसका, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्लियर है? अब हमारा आता है गर्मी की छुट्टियों में मैं अपने चाचा चाची के पास गाँव गया। चाचा चाची कोई भी हो सकते हैं, किसी का नेम तो नहीं है ये वाले चाचा चाची। गाँव का नेम नहीं दिया हुआ। वे मुझे बाग में ले गए, बाग का नेम नहीं दिया कि कंपनी बाग है, कौन सा मुगल गार्डन है, कोई नाम नहीं है। वहाँ आम के पेड़, वे आड़ू के पेड़ लगे थे। अब जो पेड़ शब्द है वो कोई भी पेड़ हो सकता है। वहाँ उनकी देखभाल के लिए माली रहता था। अब माली का नेम तो नहीं दिया कि इस नाम का माली रहता था। पेड़ों पर पक्षी बैठे थे, वही चीज़ हो गई, पक्षी जाति का बोध हो रहा है। ये सब जितने भी कलर्ड वर्ड जो दिए हुए हैं उनसे संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है हमें, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट आता है हमारा भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों में किसी गुण, स्थिति, दशा या भाव का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय को प्यास लगी। अब प्यास, उसके मन का भाव प्रकट हो रहा है, उसे प्यास लगी, भूख लगना, प्यास लगना, गुस्सा आना, नफरत करना, ये सब भाव है। वह गर्मी से परेशान थी, गर्मी, वह और पानी ढूंढ रही थी। उसे एक तालाब मिला, वहाँ बहुत हरियाली थी। उसने तालाब पर पानी पिया, उसे बहुत खुशी हुई। अब ये सारे इसके भाव हैं। जो कलर्ड वर्ड हैं ये सब भाव प्रकट हो रहे हैं गाय के। गाय को कैसा कैसा महसूस हुआ, उसने वहाँ देखा तो उसे हरियाली महसूस हुई, उसने पानी पिया तो उसे खुशी महसूस हुई, उसे गर्मी लग रही थी, वो प्यासी थी, वह भूखी थी, ये सब उसके भाव हैं। तो ये क्या है, भाववाचक संज्ञा। अगर यही हम तालाब शब्द लें तो तालाब क्या है, जातिवाचक संज्ञा में आएगा। गाय जातिवाचक में कोई भी गाय हो सकती है, किसी एक का नाम नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कि समुदायवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, किसी संज्ञा से या जिस संज्ञा से किसी समुदाय या समूह का बोध होता है उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। समुदाय, समूह, दल, पूरी पार्टी का बोध हो। सेना ने लोगों को बचाया। अब सेना में बहुत सारे लोग होते हैं, एक व्यक्ति सेना नहीं बना सकता। भीड़ बेकाबू हो गई थी। भीड़ 2-4 व्यक्ति से भी भीड़ नहीं बनती, बहुत सारे लोग होते तो भीड़ बनती है। मैं परिवार के साथ कश्मीर जा रहा हूँ, परिवार में बहुत सारे मेंबर होते हैं, 1 या 2 व्यक्ति से परिवार नहीं बनता। मम्मी पापा, बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची सब होते हैं इसमें। बकरियां झुंड में चरती हैं। अब जहाँ बहुत सारी बकरियां होती हैं उसको झुंड बोल देते हैं, हर्ड बोलते हैं उसको, है ना।
सभी बच्चे कक्षा में शांत बैठे थे। अब कक्षा एक बच्चे की क्लास तो बनेगी नहीं, जहाँ बहुत सारे बच्चे होंगे वही क्लास का रूप होगा। तो ये सब जो वर्ड हैं ये सब क्या है, किसी समुदाय का बोध करा रहे हैं। ये क्या है, समुदायवाचक है। जैसे मैं क्रिकेट टीम का खिलाड़ी हूँ, तो टीम जो वर्ड है वो क्या है, समुदायवाचक। क्योंकि जो क्रिकेट की टीम है वो 11 बंदों से बनती है, 11 लोगों से, 11 प्लेयर होते हैं उसमें। तो जो टीम वर्ड है वो क्या है, समुदायवाचक संज्ञा। नेक्स्ट आता है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यह दरवाज़ा लोहे का बना है। लोहा किसी वस्तु का नाम है, पदार्थ का नाम है या धातु का नाम है, धातु का नाम है। दूध से कैल्शियम मिलता है। दूध द्रव्य पदार्थ है, लिक्विड द्रव्य होता है, लिक्विड। मेरा सोने का हार नहीं मिल रहा, सोना क्या है, धातु। आजकल तेल में मिलावट आ रही है, ये भी द्रव्य है। हमेशा स्वच्छ जल पीना चाहिए, ये भी लिक्विड है, जल द्रव्य है। तो ये जितने भी वर्ड हैं ये सब या तो धातु का बोध करा रहे हैं या द्रव्य का या पदार्थ का। ये क्या है, द्रव्यवाचक। जैसे 2 किलो चावल लाओ, चावल जो वर्ड है वो क्या है, वस्तु का नाम है। मेज लकड़ी की बनी है, तो लकड़ी वस्तु का नाम है। ये सब क्या है, मैटेरियल नाउन, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था संज्ञा किसे कहते हैं, सेकंड था संज्ञा के कितने भेद हैं, नाम लिखो। हो गया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन क्या है कि भाववाचक संज्ञाओं का जैसे निर्माण कैसे होता है, ये पूछ कि भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। कौन कौन से, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से बनती है, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। जातिवाचक शब्द जैसे दे दिया गुरु, गुरु कोई भी, उससे जब भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या बनेगा, गुरुत्व। क्या बना, गुरुत्व। बूढ़ा से अगर बनाया बुढ़ापा, प्रभु से प्रभुता, दास से दासता, इंसान से इंसानियत। ऐसे ही सर्वनाम शब्द है कुछ, जैसे निज, निज का क्या बनता है, निजत्व, अपना, अपनत्व या अपनापन। विशेषण शब्द है जैसे अमर, अमर से बना अमरता। नेक्स्ट देखिए, कुछ क्रियापद हैं जिनसे भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे कमाना, क्रिया है कमाना, इसकी क्या बनेगी भाववाचक, कमाई। घबराना, घबराहट। चिल्लाना, चिल्लाहट। कुछ अविकारी शब्द हैं यानी कि अव्यय शब्द हैं, जैसे निकट, निकट का निकटता, दूर का दूरी, शीघ्र का शीघ्रता। ये जितने वर्ड मैंने टिक मार्क किए हैं वो सब आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, संज्ञा किसे कहते हैं। नंबर 2, संज्ञा के कितने भेद हैं, नाम लिखो। नंबर 3 क्या है कि भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होता है। 5 प्रकार के शब्दों से बनती है भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। तो ये जितने वर्ड मैंने टिक किए हैं वो सब आपको अपनी नोटबुक में फिल करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो बैक एक्सरसाइज है ये मैंने फिल की है, ये आपको बुक में ही फिल करनी है। इसके जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं ये आपको देखो, संज्ञा की परिभाषा उदाहरण से ये मैं करा चुकी। संज्ञा के कितने भेद हैं, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण ये भी मैंने बता दिया आपको कि सबके भेद लिख दो और उनके उदाहरण लिख दो 2-2। और जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या अंतर है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का होती है जिसमें किसी व्यक्ति
का या वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक कहते हैं। और जातिवाचक, जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी की पूरी जाति का बोध होता है तो उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में लिख दो, जैसे राम, मोहन, ये तो व्यक्तिवाचक में हो गया। और जातिवाचक में क्या हो गया? जातिवाचक में क्या लिखो? छात्र, ये कोई भी छात्र हो सकता है। गांव, उसमें पर्टिकुलर नेम आ जाएगा, जैसे किसी ना गांव का नाम। या तुम यहाँ लिख सकते हो देश, जातिवाचक में। और व्यक्तिवाचक में भारत के नेम लिख सकते हो, हमारा देश का नाम है, और इसमें लिख दो खाली देश, तो ये देश कोई भी हो सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करने, तो आप कर लेंगे ये। बाकी बैक एक्सरसाइज मैंने इसमें फिल कर दिए। फिर भी अगर आपको कहीं कुछ लगे, नहीं मैडम ये ऐसे नहीं ऐसे, जैसे ये है सेना बहुत वीरता से लड़ी, अगर हम यहाँ सेना शब्द को संज्ञा में रेखांकित करते हैं तो इसमें तो क्या है? समुदायवाचक संज्ञा। लेकिन जब वीरता शब्द को लेते हैं तो वीरता क्या है? भाववाचक संज्ञा। वीर से क्या बना? वीरता। ठीक है, ओके। हमारे अध्यापक ने कहानी सुनाई। अब अध्यापक जो शब्द है वो तो क्या है? जातिवाचक। और कहानी भी जातिवाचक में ही आएगा, क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर किसी कहानी का नेम नहीं है इसमें। क्लियर? तो ये आपकी मैंने फिल कर दी, आप अपनी बुक में फिल कर लेना, और जितने क्वेश्चन मैंने बताए वो आप अपनी नोटबुक में कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स।